भोले बाबा ने कहा कि भाई अब क्या करें। तो भोलेनाथ जी ने कहा देवी अगर तुमको ऐसा लगता है हम जहां जाएंगे वहां तो कोई ना कोई आएगा, लेकिन पार्वती तुम हमारे साथ में हो, आज हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि जिस वन प्रदेश में हम रह रहे हैं, इस वन प्रदेश की अवधि में, इसकी सीमा में कोई जान करके चाहे अनजाने में कोई पुरुष यदि आ जाएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। और महादेव जी ने सबको सूचना दे दी, सावधान, अब यदि आओ तो सावधान होकर के आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्त्री बन करके यहां से जाओ। तो जिन जिन महात्माओं को, देवताओं को पता चला कि भोले बाबा ने उस परिधि को शापित कर दिया है कि जो भी जाएगा वह स्त्री बन जाएगा, तो लोगों ने आना बंद कर दिया। भोलेनाथ जी ने कहा कहो पार्वती अब ठीक है। पार्वती जी ने कहा महाराज अब बढ़िया हुआ। भाव से कहिएगा राधे 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 राधे। अब महाराज भय की वजह से कोई जाए नहीं, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब ये शुद्दुम्न जो था सूर्यवंश का ये राजकुमार, ये अपने पूरे परिकर को साथ में लेकर के चल रहा था, और चलते चलते ये मार्ग भटक गया, और मार्ग भटकते ही महाराज संजोग से उस परिधि में प्रवेश कर दिया जिस परिधि को महादेव जी ने स्थापित कर रखा था। अब जैसे गया, जितने इसके मंत्री और ये स्वयं राजकुमार सब स्त्री बन गए। अब महाराज स्त्री बन गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और जैसे इस परदेश से बाहर आया वहीं पर महाराज एक चंद्रमा का बेटा जिसका नाम था बुध, वो बुध नाम का राजकुमार भी वहां पर आया था। तो बुध और जो राजकुमार इक्ष्वाकु महाराज का पुत्र जो है शुद्दुम्न, वो जो स्त्री बना है, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने विवाह कर लिया, और महाराज अनेक पुत्र भी हो गए, वही रहने लग गया, बुध के साथ में ही चला गया। भाव से कहिएगा राधे 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 राधे। सो महाराज आज उसी समय महाराज इक्ष्वाकु ने कहा गुरुदेव बालक कहां गया, वो आया नहीं। तो बाद में जब ढूंढते ढूंढते गए तो वो तो बुध के साथ में रहना, उससे एक पुत्र भी हो गया जिस पुत्र का नाम हुआ पुरुरुवा। अब राजा ने कहा महाराज मेरा बालक तो फिर से स्त्री बन गया। तो वशिष्ठ जी ने मंत्रों के प्रभाव से फिर ऐसा कुछ किया, और अब ये हुआ कि 6 महीने स्त्री रहेगा और 6 महीने पुरुष रहेगा। ऐसे महाराज शुद्दुम्न, यही से महाराज सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार हुआ है। प्यारे सज्जनों, और इसी वंश में आगे चल करके सूर्यवंश में नवग नाम के राजा, उनके नाभाग, और नाभाग के अम्बरीश हुए हैं जो 7 दीपों के पति हैं। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपपति मही अव्ययां च श्रियं लब्धा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश जो हैं ये 7 दीपों के पति हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अम्बरीश जो है ये 7 दीपों के पति हैं, सप्तदीप पति महिम, 7 दीपों के पति हैं। अम्बरीश महाराज के जीवन में विशेषता ये
दोनों पति पत्नी भगवान नारायण के भक्त हैं और एकादशी का व्रत करते हैं तल्लीनता के साथ में। और जानते हो एकादशी का व्रत भी कैसा, निर्जला, पानी तक नहीं पीते। ऐसा एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश के द्वारा होता है और भगवान समय समय पर इनको दर्शन भी प्रदान करते, महाराज दर्शन भी देते थे। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपपति मही अव्ययां च श्रियं लब्धा विभवं चातुलं भुवि। 7 दीपों के पति महाराज अम्बरीश परम प्रतापी राजा हैं। प्यारे सज्जनों, आदरणीय सज्जनों, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। व्रत का मतलब होता है संकल्प। कोई एक कार्य आप करें, लेकिन वह एक कार्य बहुत जिम्मेदारी के साथ में करें, संकल्प के साथ में करें और नियम के साथ में करें। आपके द्वारा लिया गया वो छोटा सा संकल्प आपको कहां से कहां ले जाएगा। चाहे पूजा का हो, पाठ का हो, भजन का हो, कथा का हो, मंदिर दर्शन का हो, अपने माता पिता की सेवा का हो, कोई भी एक संकल्प आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए भैया कोई भी एक कार्य करें। अम्बरीश के जीवन में एकादशी का व्रत पत्नी के साथ करते हैं, वो भी निर्जला करते हैं, पानी तक नहीं पीते। और एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को, मेरे नारायण को अत्यंत प्रिय है। सभी तिथियों में भगवान को एकादशी अत्यंत प्रिय है। बड़े आदर के साथ व्रत करते महाराज, भगवान का दर्शन होता था। तो द्वादशी के सवेरे सवेरे की बात, महात्मा दुर्वासा ऋषि आए और जैसे दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, कहा राजन कल हमने व्रत किया था, अब तुम्हारे यहां पर पारायण करेंगे। कहा ठीक है करिएगा, सब तैयार है। कहा हम स्नान के लिए जाते हैं। दुर्वासा चले गए। इधर वो द्वादशी का जो छोटा मुहूर्त था वो निकलने वाला था। तो कहा राजन, ब्राह्मण कहने लगे आपने व्रत किया था कल और ये द्वादशी का मुहूर्त निकलने वाला है, अगर आपने पारायण नहीं किया तो आपका व्रत जो है ना ये खराब हो जाएगा।